हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें जो ये चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इस वीडियो में हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि होता क्या इंश्योरेंस क्लेम, किस तरीके से जो स्टॉक होता है वो ख़राब हो जाता है या लॉस होता है उसका, किस तरह से इंश्योरेंस करवाया जाता है, ठीक है, और किस टाइप के लॉसेस हो सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसकी मीनिंग, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को समझेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है उसको देखेंगे। तो पहले तो आप समझ जाइए कि मीनिंग ऑफ स्टॉक क्या है, क्योंकि स्टॉक होगा तभी तो लॉस होगा ना। तो स्टॉक का मतलब क्या है यहाँ पे, तो हम सबको पता है कि 3 टाइप्स के स्टॉक होते हैं। एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है कि कच्चे माल का रहतिया या स्टॉक, ठीक है। कच्चा माल वो जो रॉ मटेरियल होता है। सपोज जैसे मान लीजिए कोई घर बनवाना है, तो जो रॉ मटेरियल हो गया ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया, ये सब रॉ मटेरियल हो गए। लेकिन जब घर बनकर रेडी हो जाता है तो वो होता है आपका फिनिश्ड स्टॉक, ठीक है, समझ गए। तो रॉ मटेरियल वो है जिस भी चीज़ों को यूज़ करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वो उसका रॉ मटेरियल होता है। जब वो प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या फिर फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और जब काम प्रोसेस में चल रहा होता है, मीन जो प्रोडक्शन का काम हो रहा है, जब वो बन रहा था, उस टाइम में अगर कोई स्टॉक बचा हुआ है सामान का, तो वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए क्योंकि अभी वो प्रॉपर बनकर तैयार नहीं हुआ है, उसको बनाया जा रहा है और उसमें स्टॉक यूज़ हो रहा है, तो वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैंने बता दिया, जो बनकर तैयार हो जाता है। अब देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या फिर फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक बाय फायर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी फायर के थ्रू जो लॉस होता है वो क्या होता है, किस तरीके से स्टॉक का लॉस होता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। द स्टॉक एंड अदर एसेट्स ऑफ द बिजनेस। देखिए, एक बिजनेस है तो ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ स्टॉक होगा। स्टॉक का मतलब जिस भी प्रोडक्ट के साथ वो बिजनेस काम कर रहा है। अगर कोई पेंसिल का बिजनेस कर रहा है, पेंसिल की सेल और परचेज कर रहा है, या तो वो बाहर से खरीदेंगे या इसका वो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगा कि वो बिज़नेस किसका कर रहे हैं, पेंसिल का बिज़नेस कर रहे हैं। साथ ही साथ उस बिज़नेस में और भी तो बहुत सारे एसेट्स होंगे, जैसे उनका फर्नीचर होगा, है ना, रखने के लिए वेयर हाउस होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स होंगे। तो अगर वो भी तो जलकर लॉस मतलब हो सकता है, उस वो भी तो जल सकते हैं ना उस आग में। तो वही कह रहे हैं, तो चाहे वो स्टॉक हो या अदर एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। तो आग लगने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, मतलब उनका नुकसान होता है। तो दिस लॉस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो इस टाइप के जो लॉसेस होते हैं ना, कि आग लग गई और अचानक से सारा स्टॉक जल गया, है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसके लॉसेस को रिकवर कर पाना एक बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द बिजनेस मैन टू मीट इट, ठीक है। मीन्स इस तरह के लॉसेस की भरपाई कर पाना या उसकी पूर्ति कर पाना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन टेक इंश्योरेंस टू सेव द बिजनेस फ्रॉम फायर लॉसेस। तो ज़्यादातर जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि उस स्टॉक को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें अगर फ्यूचर में कभी भी आग लगने की वजह से वो लॉस में जा सकते हैं, ठीक है। तो उन लॉसेस की रिकवरी या उन लॉसेस का जो फुलफिलमेंट है वो कहाँ से होगा, अगर इंश्योरेंस कराए रहे होंगे, करा रखा है अपने उस स्टॉक का, अपने उस बिज़नेस का, तो उनको इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो होता है ना कि अगर कल को कुछ घटना घटित हो तो जो इंश्योरेंस कंपनी वो फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर सके। ठीक वैसे ही जो कभी भी कोई भी बिज़नेस होता है तो बिजनेसमैन अपने स्टॉक्स का, अपने बिज़नेस का इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। तो जब कभी भी आग लगने की वजह से उनका स्टॉक क्या होता है, ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में वो उस इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके अपना वो क्लेम अमाउंट
ले सकते हैं, ठीक है, और ऐसे वो अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है वो अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं अपने स्टॉक्स का, ठीक है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक बाय फायर क्या है कि आग लगने की वजह से जो भी माल जलकर नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो ही आपका होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि होती कितने टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी है बिजनेस में, सो 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन बिजनेस में 2 तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, ठीक है। जैसे आप लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, स्पाउस इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, वैसे ही जो बिज़नेस होते हैं उसमें मेन 2 टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टॉक जल गया है तो सिर्फ स्टॉक का लॉस है ना। स्टॉक का लॉस होने के साथ साथ प्रॉफिट लॉस भी होता है बिजनेस में। प्रॉफिट लॉस इसलिए क्योंकि उस स्टॉक को यूज़ करके ही तो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे ना, उस स्टॉक को बेच रहे थे तो वहाँ से प्रॉफिट अर्न हो रहा था। लेकिन जब वो स्टॉक ही जलकर नष्ट हो गया तो अब तो वो बेच नहीं पाएंगे, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर प्रॉफिट का भी तो नुकसान हुआ, ठीक है। तो उन्हीं दोनों को हम भी डिस्कस करेंगे, ओके। फर्स्ट पॉइंट इज योर इंश्योरेंस पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रॉपर्टी। तो देखिए, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, किससे संबंधित होता है वो, स्टॉक के लॉसेस के, ठीक है, और दूसरा होता है प्रॉपर्टी से। क्योंकि जो स्टॉक है सिर्फ वही तो नहीं है, उनके बिजनेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बनाई होगी, फर्नीचर बनाया रखा हुआ, कुछ मशीनरी होगी, इक्विपमेंट्स होंगे, है ना, वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, तो वो उनकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी उन चीज़ों की भी होती है और स्टॉक्स की तो होती है। अगर वो स्टॉक जलकर नष्ट होता है तो जितने अमाउंट का स्टॉक जलकर नष्ट हुआ है पूरा तो रिकवर नहीं होता है इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है, ओके। चलिए, सेकेंड पॉइंट इज इंश्योरेंस पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस पॉलिसी दूसरा होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए, कि जो भी प्रॉफिट में घाटा हुआ है, कमी आई है, उसके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। क्योंकि उसी स्टॉक को यूज़ करके वो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, अब वो स्टॉक जलकर नष्ट हो गया तो प्रॉफिट भी तो कम हो गया, प्रॉफिट की भी तो हानि हो रही है यहाँ पर, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेस करवा सकता है। अब लॉस ऑफ स्टॉक की बात करें कि जो रहती है कि हानि होती है, वो क्या होता है, व्हेन देयर इज़ लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। तो जब कभी भी कहीं भी आग लगने की वजह से स्टॉक नष्ट हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड लॉस ऑफ स्टॉक, तो आप उसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक तो और भी रीज़न से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए चोरी हो गया है ना, या बारिश का पानी बहुत गलत तरीके से स्टोर हाउस में पहुंच गया तो उसकी वजह से स्टॉक खराब हो गया, आग लगने एक कारण है ही, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है फायर, है ना, फायर के ड्यू टू फायर जो भी लॉसेस होते हैं स्टॉक्स में, उसकी बात हो रही है, ओके। सो बिजनेस वर्क स्टॉप्स ड्यू टू दिस लॉस, सो इट इज़ इंश्योर्ड। तो जब आग लगने की वजह से स्टॉक नष्ट हो जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक, और जब लॉस ऑफ स्टॉक होता है तो बिज़नेस का जो काम होता है वो होना बंद हो जाता है। तो ऐसे में जो भी कंपनी या बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करवाते हैं अपने स्टॉक को। इंश्योर का मतलब है यहाँ पे कि वो बीमा करवाते हैं अपने उस रहतिये का, उस स्टॉक का, उस गुड्स का जिसका वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक की बात करें तो वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है जो लॉस ऑफ स्टॉक के लिए ली जाती है। सो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कंपनसेट द लॉस। तो क्यों करते हैं आप, इसलिए करते हैं ताकि जो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है उसको कंपनसेट किया जा सके, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके, तभी इंश्योरेंस करवाया जाता है, किसी भी चीज़ का बीमा कराया जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक का बीमा इसीलिए कराया जाता है कि अगर फायर इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा है तो अगर आग लगने से नष्ट होगा स्टॉक तो वो फायर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको कंपनसेट कर देगी, ठीक है। तो उनको पैसे मिल जाएंगे, वहाँ से अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। दिस पॉलिसी इज़ मोस्टली फॉर 1 ईयर। ये पॉलिसी ज़्यादातर बिजनेस में 1 ईयर के लिए होती है, बट जो बिजनेसमैन है अपने अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड कम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन्वेंट्री इज परचेज फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, हम सबको पता है इन्वेंट्री का यहाँ पर मतलब है बच्चा स्टॉक से ही है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक से ही है। इन्वेंट्री क्या होती है, एक लिस्ट होती है जिसमें सारे स्टॉक्स को लिखा जाता है, ठीक है, मीन्स एक चिट होती है तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, लेकिन लिखा तो स्टॉक के बारे में ही जाता है ना, तो इसको स्टॉक ही समझिएगा। सो इन्वेंट्री इज परचेज फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो यहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा, उसको डिटेल में समझ लीजिएगा।
फिलहाल मैं बता देती हूँ, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल अमाउंट होती है जो डेली बेसिस में हेल्प करता है बिजनेस को ऑपरेट करने में, ठीक है। जो डेली बेसिस पे खर्चे होते हैं ना, वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं, ठीक है। सो इन्वेंट्री जो स्टॉक परचेज किया गया वो उस वर्किंग कैपिटल अमाउंट को यूज़ करके परचेज किया गया है। सो इट्स बर्निंग अफेक्ट्स द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। तो ऐसे में अगर स्टॉक जलकर नष्ट होता है तो ऐसे जो जलकर नष्ट हो गए स्टॉक, उस जलने के कारण जो प्रभाव पड़ेगा ना, वो उनकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन पर प्रभाव पड़ेगा बिजनेस की, ठीक है। सो बाय इंश्योरिंग दिस स्टॉक, तो अगर उस स्टॉक को इंश्योर कर दिया जाएगा तो इंश्योरेंस के द्वारा द बिजनेस इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर डैमेज। तो बिजनेस की प्रोटेक्शन हो पाएगी, जो भी रिस्क हुआ है, जो रिस्क है डैमेज होने का, कि हाँ आग लगने से ये रिस्क है कि ये हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, गुड्स डैमेज हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट उन्हें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए वो इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इंश्योरेंस के द्वारा वो अपने गुड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डैमेज होने से बचा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इंश्योरेंस क्लेम को आप हिंदी में बोलते हैं बीमा, ठीक है, बीमा दावे। तो ऐसे में अगर आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो अगर ली हुई है, तो जब कभी भी स्टॉक जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर होगा, तो ऐसे में आप उस इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके अपना पूरा इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, जो भी लॉस हुआ स्टॉक का आग लगने की वजह से, ठीक है। उतना अमाउंट मिल जाता है, पूरा नहीं मिलता है, कुछ ही मिलता है, लेकिन मिल जाता है, ठीक है। उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, उस वैल्यूएशन को भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आगे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो भी फायर लगने से, मतलब आग लगने के द्वारा जो स्टॉक नष्ट हुआ है ना, उस स्टॉक की वैल्यूएशन करना, मीन्स वैल्यू को पता करना। ये एन होगा बच्चा, यहाँ पे ये एफ हो गया है, वैल्यूएशन एन, ठीक है, सॉरी एन होगा, ठीक है। सो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो जो भी स्टॉक जलकर नष्ट हुआ है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करना। वैल्यू मतलब ये जानना कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तो वो देख लीजिए। फर्स्ट इज टू फाइंड आउट द इनिशियल स्टॉक। इनिशियल स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक। तो पहले तो आप ये ओपनिंग स्टॉक पता कीजिए कि पहले आपके पास कितना स्टॉक था अवेलेबल, ठीक है। देन टू फाइंड आउट द परचेज अमाउंट ऑफ गुड्स और स्टॉक, और फिर उस स्टॉक का परचेस अमाउंट मीन्स कितने का वो स्टॉक आपने खरीदा था, ये फाइंड करिएगा। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब जिस दिन आग लगी थी ना, तो उस दिन तक का जितना भी सामान या स्टॉक आपने बेचा था, उतने स्टॉक का जो बिक चुका है उसका अमाउंट, यानी उसकी लागत, उसकी कॉस्ट फाइंड करना, ठीक है। फाइंड करेंगे तभी आप उसको ऐड और लेस करेंगे। कैसे करते हैं, तो ये पूरा जब मैं इसके इंश्योरेंस क्लेम्स के अकाउंट्स प्रिपेयर करूँगी ना, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन द डे ऑफ द फायर, अब जिस दिन आग लगी थी उस दिन कितना गुड्स बचा था उस बिजनेसमैन के पास, उस बिजनेस में कितना स्टॉक रह गया था, उस दिन आग लगने वाले दिन का पता लगाना, ठीक है, कितना बचा हुआ उसकी वैल्यू फाइंड करना। देन है सॉल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स। अब जैसे आग लग गई, मान लीजिए आग लगी, अब उस आग लगी तो उस आग जब लगी थी तो उसमें से ज़रूरी नहीं है ना कि सारा स्टॉक जल गया। हो सकता है आपने कुछ जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ को बोला हो कि भैया बचा लो जितना बचा सकते हो, तो कुछ बचा लिया गया होगा ना, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स, उसको बोलते हो आप सॉल्वेज स्टॉक। तो उस सॉल्वेज स्टॉक को मीन्स जितना बचा लिया गया है स्टॉक, उसकी वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, इन सबको जोड़ा घटाया जाता है, फिर एक्चुअल में जो अमाउंट आता है वो उतना इंश्योरेंस क्लेम्ड अमाउंट बनता है, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करती है, जिस आप कर सकते हैं क्लेम, फिर वो आपको देगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये पूरा तरीका होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यकीन करते हैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्या होता है, कैसे वैल्यूएशन फाइंड की जाती है ना, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को कैसे फाइंड किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।